वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की फाउंडेशन कोर्स की सीरीज चली थी, इस कोर्स में हम वन लाइनर के साथ साथ एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे थे। जैसा आप सबको पता होगा कि पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री के वन लाइनर कवर किए थे और आज हम उस वन लाइनर पर बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे और वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और प्रीवियस ईयर में पूछे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था। तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये इल्तुतमिश ने कराया था। भाई आप सभी साथियों को पता होगा कि कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगर मैं इसके नींव की बात करूं कि स्टार्ट किसने किया था, तो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था वो कराया था इल्तुतमिश ने। भाई अगला क्वेश्चन है आपके पास कि हुमायूं नामा किसने लिखी है। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अबुल फजल की, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अकबर नामा और आईने अकबरी किसने लिखी है, तो अबुल फजल ने लिखी है। एवं आईने अकबरी ये दोनों पुस्तक किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। भाई निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मगध साम्राज्य के दौरान पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, तो वो थे आपके हाथी, एलिफेंट। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान महावीरा कौन से तीर्थाकार थे, तो महावीरा जो थे आपके 24वें तीर्थाकार थे। आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म में केवल टोटल 24 तीर्थाकार थे और वर्धमान महावीरा जो थे इसमें लास्ट और अंतिम तीर्थाकार थे। अगर मैं पहले की बात करूं तो तब आप आंसर दोगे कि सर पहले थे ऋषभनाथ। ठीक है, पहले तीर्थाकार कौन थे, ऋषभनाथ। भाई मेगस्थनीक एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा किस भारतीय शासन के दरबार पर भेजा गया था, तो इसको चंद्रगुप्त के दरबार पर भेजा गया था। अगर मैं मेगस्थनीज की बात करूं तो इसकी एक इंपॉर्टेंट बुक है इंडिका। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इंडिका बुक के लेखक कौन है, तो मेगस्थनीज इसका राइट आंसर रहेगा। भाई दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी अकबर ने। निम्नलिखित में से किस राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। भाई कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, तो जो मगध है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। मोहनजोदाड़ो जिसे क्या भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अब गौतम बुद्ध के बारे में आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। देखो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। और इनका जन्म कब हुआ था, तो तब आप आंसर दोगे कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी गांव में हुआ था। लुम्बिनी गांव में। इनके बचपन का नाम क्या था, तो तब आप आंसर दोगे कि सर इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भाई ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुई थी। ठीक है, और पहला उपदेश कहां दिया था, तो मैंने अभी आपको बताया सारनाथ में दिया था। और इनकी मृत्यु हुई थी आपकी कुशीनगर में। मृत्यु कहां हुई थी, कुशीनगर में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे आपके पास कि खालसा की स्थापना किसने की थी, तो ये स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद जी 10वें सिख गुरु थे। भाई कौन से नंबर के थे, 10वें सिख गुरु। कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा अशोक का पिता था, तो अशोक का पिता कौन था, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, तो ये मोहम्मद बिन कासिम। अगर मैं मोहम्मद गौरी की बात करूं, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तब आप आंसर दोगे 1191 में। किस किस के मध्य हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और
गौरी के बीच। इसमें विजेता कौन था? तो तब आप आंसर दोगे कि सर इसमें विजेता था पृथ्वीराज चौहान। इसके ठीक एक साल बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। किस किस के मध्य हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो इसमें जो विनर था वो था मोहम्मद गौरी। तराइन का द्वितीय युद्ध में विनर कौन था? मोहम्मद गौरी भाई। भारत के प्रथम साम्राज्य निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो आपके नंदास को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नंदास। ठीक है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो वो था बहादुर शाह जफर। आगे है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है आप सभी को पता होगा रावी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई राणा प्रताप और अकबर की सेना के खिलाफ लड़ी गई? तो ये थी हल्दी घाटी की। कौन सी थी? हल्दी घाटी की। अगर मैं बात करूं हल्दी घाटी की, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच। ठीक है। और जीता कौन था? अकबर। कोई हरा सकता था अकबर को? ठीक है। ये था क्या? विनर या विजेता। ठीक है। आप सभी को पता होगा, अगर मैं पानीपत की लड़ाई की बात करूं तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और बाबर के बीच। जीता कौन था? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे विनर था बाबर। विनर कौन था? बाबर। ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू। अगर मैं इसमें विजेता की बात करूं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कौन जीता था, तो ये जीता था अकबर। अगर मैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करूं कि पानीपत की तृतीय लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, तो तब आप आंसर दोगे सर ये 1761 में हुई थी भाई। किस किस के मध्य हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच। एंड मराठास। ठीक है। जीता कौन था? तो इसमें जीता था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। एक दो युद्ध आपको पता होने चाहिए, जैसे कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था भाई, कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध में अशोक ने क्या कर दिया था? लड़ाई झगड़े से, मोह माया से त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपनी लड़ाई कौन सी लड़ी थी? तो अशोक ने अपनी लड़ाई कलिंग की लड़ी थी भाई। ठीक है। और उसने देखा कि खून खराबा काफी हो रहा है, तो उसने उसके बाद बौद्धिज्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था भाई। अब बात करें प्लासी की, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे और जीत किसकी हुई थी? अंग्रेज की हुई थी भाई। घनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन इस तरह से भी क्वेश्चन पुट कर देता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने क्या किया था? नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। निम्नलिखित में से वेदों में सबसे पुराना वेद किसको माना जाता है? आप सभी साथियों को पता होगा कि 4 हमारे पास वेद है और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र लिखा किसने है? तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन से वेद में संगीत का वर्णन है, ठीक है, तो साम वेद में जो है संगीत का वर्णन है। संगीत का वर्णन।
जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो हो जाइए तैयार, बिकॉज आने वाला है आर्मी अग्निवीर का स्पेशल बैच। पिछले 5 सालों में 500 से भी ज्यादा सिलेक्शन देने के बाद इस साल आप सभी की डिमांड पर 2023 में हम लेके आए हैं आर्मी अग्निवीर का स्पेशल बैच। पिछली बार 24 घंटे के अंदर ही हमारे सारे बैचेस फुल हो गए थे, रजिस्ट्रेशन सारे कंप्लीट हो गए थे। तो इस बार डोंट मिस द चांस बिकॉज सीट्स होगी लिमिटेड। आप सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हम देते हैं ह्यूज डिस्काउंट और स्पेशल ऑफर्स। सो इस बार चांस बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेशल ऑफर्स क्या हैं, थोड़ा वेट करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और आप हमारे साथ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट टीचर्स जो बनाएंगे आपको जीरो से हीरो, करवाएंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट मस्ती के साथ तैयार। सो वेट किस बात का है, आ जाओ ना मेरे यार। यहाँ हम आपको करवाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और आपको देंगे पीडीएफ नोट्स ताकि आप कहीं भी एट अ टाइम स्टडी कर सकें। ये स्पेशल बैच है आर्मी अग्निवीर, जीडी क्लर्क, ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल का। Best selection rate with a lot of experience. GT Defense Academy is India's one of the best and most affordable career institute. सो देरी मत कीजिए, जुड़िए हमारे साथ अग्निवीर के 2023 के स्पेशल बैच में और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान, क्योंकि अब नौकरी पाना हुआ अफोर्डेबल और आसान। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया? तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था। देखो, आप सभी साथियों को पता होगा कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है और इसका निर्माण 1572 में अकबर द्वारा किया गया। ठीक है। राजा अशोक ने अपनी जो अंतिम लड़ाई थी वो कौन सी लड़ी थी? तो राजा अशोक ने अपनी अंतिम लड़ाई कलिंग की लड़ी थी। इसके बाद अशोक ने बौद्धिज्म को अपना लिया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के। बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? कहाँ से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया से हुई। बोध गया कहाँ स्थित है? तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये बिहार में है। अगला है, बाण भट्ट किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बोध गया बिहार में स्थित है भाई। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आप सभी साथियों को बता दूं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है भाई। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? आप सभी साथियों को पता होगा कि सबसे पुराना वेद जो ऋग्वेद है, इसकी जो रचना हुई थी ये प्रारंभिक वैदिक युग में हुई थी। अर्ली वैदिक एज में इसकी शुरुआत हुई थी। फाहियान निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासन काल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई? तो वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आपके एग्जाम में महात्मा गांधी से क्या क्या पूछा जाता है? महात्मा गांधी, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगर मैं इनकी मृत्यु की बात करूं तो 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे द्वारा इनको गोली मार दी गई थी। और 30 जनवरी को हम इनके जब इनकी मृत्यु हुई थी, इनके मृत्यु पर हम एक दिवस मनाए जाते हैं, शहीद दिवस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को। देखो, अब 1915 अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका, जिसे आप हिंदी में बोलते हो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। एक बार प्रीवियस में आया था ये क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में। अगर मैं 1917 की बात करूं तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। ठीक है। अगर मैं 1918, इसके ठीक एक साल बाद खेड़ा मूवमेंट हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, सत्याग्रह भाई। ठीक है। और ठीक उसके एक साल बाद 1919, आप सभी को पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो तब आप आंसर दोगे अमृतसर में। इसी साल एआरओ लैंसिडॉन सहित कई एआरओस में आया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में। काफी विद्यार्थी इसको सही करके आए थे भाई। अगर मैं बात करूं दांडी मार्च की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर आपके एग्जाम में आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, किधर जगह है, यहीं पे लिख लेता हूं, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था आपका 1942 में। इतनी चीज आपको याद रखनी है, उम्मीद करता हूं आप याद रखेंगे भाई। अगला है खिलाफत आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो ये हुआ था आपका लखनऊ से। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था भाई। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया था, मतलब जो इंडियन फ्लैग है उसका डिजाइन जो है किसने दिया था, तो वो थे आपके पिंगली वैकेया। आप सभी साथियों को पता होगा जो हमारा प्यारा भारत है उसका राष्ट्र प्रतीक जो है तिरंगा है, जिसमें कितने रंग है आप देख सकते हो, 3 रंग है। सबसे ऊपर जो रंग होता है वो केसरिया होता है, और बीच में आप देख रहे होंगे सफेद रंग, और सबसे नीचे हरी पट्टी होती है। और बीच में कितनी तिल्लियां होती है, तो बीच में होती है आपकी 24 तिल्लियां भाई। अगर मैं बात करूं केसरिया रंग, तो केसरिया रंग जो दर्शाता है वो त्याग और शौर्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, त्याग और शौर्य को। अगर मैं सफेद रंग की बात करूं, तो सफेद रंग दर्शाता है शांति, सत्य और पवित्रता को। ठीक है। अगर मैं हरे रंग की बात करूं, तो हरा रंग दर्शाता है समृद्धि और खुशहाली। खुशहाली का प्रतीक है भाई हरा रंग। ठीक है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। चक्र जो है प्रगति को बताता है भाई। राष्ट्र ध्वज के जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है आपके एग्जाम में पूछ लेता है भाई, तो तब आप आंसर दोगे सर ये 3:2 है। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1947 को। ठीक है, इतनी कहानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारा दिया गया था भाई। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1911 में घोषणा की गई थी, और इसके ठीक 1 साल बाद 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था भाई। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वायसराय था आपका माउंट बेटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो तब आप आंसर दोगे कि एओ ह्यूम ने की थी भाई। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर इनके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी। और इनकी अध्यक्षता पर पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। क्वेश्चन आता है भाई कांग्रेस ने अपना पहला अधिवेशन कब किया गया था, तो 1885 में किया था। कहाँ किया था, तो बॉम्बे में किया था भाई। अगर बोलेगा कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू भाई। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब जीटी डिफेंस एकेडमी में पढ़ेगा इंडिया तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई, तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई।
ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्य समाज की, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती। ठीक है। चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो चोरा चोरी कांड 1922 में ये आपका हुआ था भाई। अभी हमने ध्वज के बारे में पढ़ा, तो इसीलिए मैं कहता हूं डिटेल में पढ़ा करो ताकि आपको चीजें आसान लगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसको प्रतीत करता है, तो मिट्टी और समृद्धि के संबंध में जो है हरा रंग है। भारत का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था, तो ये पहला अधिवेशन आपका बंबई में हुआ था भाई। सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया था, तो ये किया था सूरत में। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, तभी हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।